परीक्षित को दया आ गई और परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। पहला स्थान दिया जुआ में, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग अपने परिवार के साथ निवास करता है। जुआ से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, महाभारत उसका उदाहरण है। गलत पासे फेंक दिए शकुनी ने, वो जुए का खेल ही तो हो रहा था, कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां जुआ हो रहा हो, वहां कलयुग रहता है। पहला स्थान। और दूसरा स्थान मदिरालय में दिया, जहां मदिरा पी जाती है वहां कलयुग निवास करता है। आजकल ऐसा युग है महाराज, इस मदिरा पान को तो लोग पाप ही नहीं समझते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, फलों का रस होता। एक सज्जन हमें मिले, वो कह रहे महाराज जी ये बताइए सेब खाना शास्त्र में है कि नहीं? मैंने हाँ है। और अंगूर खाना? मैंने कहा हाँ अंगूर खाना भी है। तो बोले उनसे ही तो बनती है, इसको खाने में क्या पाप है? हमने कहा बात तो सही कह रहे हो। हमने फिर उनसे कहा कि ये बताइए आप कहीं नीचे खड़े हैं बिल्डिंग के और कोई एक मुट्ठी या आधा किलो रेत आपके ऊपर डाल दे तो आपको चोट लगेगी? बोले नहीं। अच्छा, फिर मैंने उस रेत में पानी मिला करके उसकी लुगदी बना करके आपके ऊपर डाल दे तो चोट लगेगी? बोले नहीं। और मैंने फिर उस लुगदी को आंच में पका करके ईंट बना करके और वो आपके सर पर 2 मंजिल से गिरी जाए तो फिर सर फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हाँ फिर तो फूट जाएगा। तो मैंने कहा प्रक्रिया उसकी ऐसी है, यद्यप वो किससे बनती है, फल से बनती है, क्या ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन शास्त्र ने निषेध किया है इसलिए हमको वो नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र ने निषेध किया है, उसमें हिंसा होती है, अनेक जीवों की हिंसा होती है उसमें। कुछ लोग कहते हैं हम रोज वाले नहीं हैं, हम तो कभी कभी वाले हैं। तो भाई ये बताइए गौमांस एक बार खाया जाए तब भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और रोज खाया जाए तब भी धर्म भ्रष्ट है। कुछ कहते हैं महाराज हम रोज नहीं पीते, हम तो जब टेंशन हो जाती है तब पीते हैं। वाह क्या गजब का तर्क है। इसको पीने से टेंशन कम हो जाती है क्या? टेंशन तो जो है वही रहती है। नशा कोई भी हो, नशा का सीधा अर्थ है जो तुम्हें शांति नहीं दे वो नशा है। और जो व्यसनी व्यक्ति होता है, नशेबाज व्यक्ति होता है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। और नशा ही करना है ना तुम्हें, तो एक नशा हम ऐसा बताते हैं, ये जितने भी नशा है ना वो तो सब ऐसे हैं, घंटे भर बाद उतर जाएंगे, 2 घंटे बाद उतर जाएंगे, ज्यादा ज्यादा रात को पियोगे सुबह तक उतर जाएगा। लेकिन एक नशा ऐसा है जो एक बार यदि आपने कर लिया तो फिर वो कभी नहीं उतरेगा। नानक देव जी कहते हैं भांग भसूठी सुरा सब उतर जात है प्रात। जितने भी नशा हैं रात को लो प्रातः उतर जाते हैं। लेकिन नानक जी कहते हैं भांग भसूठी सुरा सब उतर जात है प्रात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यदि आपने बिहारी जी के नाम का नशा कर लिया, भागवत श्रवण का नशा कर लिया, तो फिर एक बार चढ़ने के उपरांत फिर वो नशा कभी उतरता नहीं है। भगवान के नाम का नशा ऐसा है फिर वो कभी उतरता नहीं है। नशा करना है तो ऐसा करो, ऐसा क्या नशा करना, उसके लिए व्याकुल रहो, फिर तड़पो। दूसरा स्थान मदिरालय में दिया, जहां मदिरा पान होती है वहां कलयुग रहता है। और तीसरा स्थान अवैध स्त्री संबंध में दिया। चौथा स्थान हिंसा में दिया है। कलयुग को जब ये 4 स्थान मिले, कलयुग कहता है चारों की चारों गंदी जगह दे दी, एक तो कोई बढ़िया जगह दो।
कोई एक तो ऐसा कमरा होना चाहिए जो टिप टॉप हो, कोई आए तो बिठा दो कि भाई चाहे घर कैसा भी पड़ा हो। अब ये चारों की चारों गंदी जगह दे दी, ध्योतम पान स्त्रिया सोना, ये चारों गंदी की गंदी जगह हैं। कोई एक स्थान बढ़िया दो। राजा परीक्षित रीझ गए, दया आ गई। राजा परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान और दे दिया। पुनश्चया चमानाय जात रूपमदात् प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में दे दिया, सुवर्ण में पांचवा स्थान दे दिया। आप कहेंगे सोने में कलयुग का निवास है और माताओं का गुजारा तो बिना सोने के होता नहीं है। सर से लेकर के और कमर तक सोना चाहिए, मांग में सोने का टीका। अब तो सोने की बिंदियां भी चलने लग गई हैं, सोने की बिंदी चलती है ना। चलो बिंदी मत लगाओ तो नाक में सोना, कान में सोना, गले में सोना, हाथों में सोना। और सुनार की दुकान इनका सबसे प्रिय स्थान होता है। पति की जेब से पैसे निकालती रहती हैं और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कहती हैं चलो सुनार के यहाँ। अब महाराज सुनार के यहाँ जाकर के सोना लेती हैं। सबसे प्रिय वस्तु स्त्रियों की सोना है। तो आप कहेंगे कि सोने में कलयुग है और हमारा तो गुजारा बिना सोने के है नहीं, तो क्या करें? देखो सोने में कलयुग तो है, लेकिन किस प्रकार के सोने में है? अन्याय पूर्वक कमाए हुए सोने में है। सोने में क्या, वो तो चांदी में भी है, ब्लैक मनी में भी है। इसी सोने को भगवान कहते हैं धातु नामस्मि कांचन, ये सोना मेरी विभूति है। यदि सामर्थ्य है तो सुवर्ण पहनना चाहिए। जब कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं तो अनामिका उंगली में कुश की पवित्री धारण कराई जाती है, और कुश नहीं हो तो फिर सुवर्ण की मुद्रिका धारण कर लो तो धार्मिक कार्य संपादित होते हैं। सुवर्ण भगवान की विभूति है। सोना जब लाओ ना तो सबसे पहले खुद मत पहनो, पहले अपने घर में जो ठाकुर जी है ना उनको पहनाओ, उसके बाद प्रसाद रूप से उसको धारण करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं।